हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यह मेरा यह मीत का। हमारे शिक्षक उन अध्यापकों में से थे जिन्हें हार्ट स्टाफ के नाम से जाना जाता था। उनके डर से सभी बच्चे अपना काम पूरा करके रखते थे और रोज ही अपना पाठ सुनाते थे। परंतु दो तीन बालक ऐसे थे कि जो कुछ भी नहीं समझ पाते थे। तब उनके अध्यापक ने एक तरकीब निकाली। रहती कहा एक कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। वे दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। एक गरीब पिता का पुत्र था, दूसरा अमीर व्यापारी का पुत्र था। एक दिन धनी व्यापारी का पुत्र अड़ गया। यदि गरीबी के कारण उसके मीत की पढ़ाई नहीं होगी तो वह भी पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। इसी प्रकार दोनों अपने मीत की पढ़ाई का लिखाई का प्रबंध उसने अपने पिता से करवा लिया। कुछ वर्षों बाद एक मित्र अपने पिता के व्यापार में जुट गया, हाथ बटाने लगा और दूसरा मित्र विद्वान बना। राज्य के राजा ने उसे अपने यहाँ मंत्री बना लिया और उधर व्यापारी मित्र के घर डाका पड़ गया। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। इस घटना के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई और मित्र के पास भीख मांगने के सिवाय कुछ भी नहीं रहा। एक दिन अपने मित्र को भिक्षुक के रूप में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह उसे अपने घर ले आया। व्यापारी मित्र को यह अच्छा न लगा। अपने उसने अपने मित्र से कुछ धन उधार मांगा। मित्र के पास इतना धन नहीं था कि वह उसकी सहायता कर पाता। तब उसे याद आया कि राजा पूर्णिमा के दिन सभी याचकों को धन देते हैं और जो सबसे पहले आता है उसे 100 मुद्राएं देते हैं। राजा ने अपने मीत को राजा के सामने सबसे पहले पहुंचा दिया और उसे 100 मुद्राएं प्राप्त हो गई। मंत्री को बहुत खुशी हुई। वह उस धन से उसने व्यापार शुरू किया। अब जो दूसरा मित्र व्यापारी था वह बहुत उदास हुआ क्योंकि उसका जो पुत्र था वह पढ़ता लिखता नहीं था। उसे उसे कोई भी ज्ञान नहीं था। अब वह जो दूसरा मित्र था जिसे मंत्री जिसे पैसे दिए थे उसने अपने व्यापार को इतना बढ़ा लिया। वह दो हिस्से निकालता, अपनी जो भी उसकी कमाई होती थी दो हिस्से निकालता था और कहता था एक मेरा एक मीत का, और दोनों को अलग अलग व्यापारों में लगाता था। यह सब बात उसने अपने उसके बेटे को बताई। तब मंत्री की बात मानकर वह दोबारा से पढ़ाई करने लगा और 6 वर्षों में ही प्रकांड विद्वान बन गया और एक पंडित के रूप में उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस कहानी से सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगे। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह से अगर मेहनत करेंगे तो आप भी हमेशा सफल होंगे। तो अपनी सफलता को आप खुद पा सकते हो अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देकर। धन्यवाद।